वालेकुम। आज एक्सरसाइज मिसलिनियस जो चैप्टर 3 किया ना, उसका हम सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जी। ठीक है, फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक फर्स्ट वीडियो में मौजूद है, और 4 से ऑनवर्ड जो है ना वो इसमें जिस वीडियो में आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है जी, तो हाँ जी, करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि यानी कि यूनियन है ना, तो इसमें यूनियन वाले में तीनों सेट के अंदर यूनियन मौजूद होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ यानी कि एक्स वाई और जी की फॉर्म में मौजूद है, तो आप इनको जो है वो एक्स वाई जी लिख सकते हैं जो है ना, इन इन जो नंबर आपको यानी कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो होता क्या है जी कि इसमें हम लास्ट टू को ब्रैकेट में रख लेते हैं और इधर इसको फर्स्ट टू में ब्रैकेट में रखते हैं। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यानी कि तमाम नंबरों के दरमियान, सेट के दरमियान में यूनियन है। इसी तरह जो इंटरसेक्शन वाली है उसमें इंटरसेक्शन होगा, सब तमाम के अंदर जो है वो ये यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन होगा। तो पहले मैं इसको यूनियन वाले को वेरीफाई करते हैं, फिर इसको इंटरसेक्शन वाले को वेरीफाई करेंगे। हमें एक्स सेट दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 2x such that x belong to n for all x less than 20, x less than 20। ठीक है, 2 × x। अब यहाँ हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। x क्या है जी, x जो है वो नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर। और कौन से नेचुरल नंबर, लेस देन 20, यानी 20 से छोटे नेचुरल नंबर। वो कौन से, आपको पता है नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3। अब सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप शुरू के 2 3 लिखें और फिर एंड वाला नंबर लेस देन 20। तो लेस देन 20 जो नेचुरल नंबर मौजूद है वो है 19। तो 2x, ये x की वैल्यूज है, ये क्या है, ये x की वैल्यूज है सारी, x बिलोंग टू n। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास सेट आ जाता है जो कि x कहलाएगा। 2 2 2s are 4, 3 2s are 6 and 19 2s are what, 38। 38 ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसी तरह y की वैल्यू जो है ना हम करेंगे। y, तो y कौन सा सेट है जी, मल्टीपल ऑफ 3 है। y इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल 6, फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का टेबल आप कह सकते हैं। पहले 6 नंबर उस टेबल के, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18। तो ये हो गए y के एलिमेंट, set of first 6 natural multiple of 3। Now we write down the third set जो कि क्या है जी, z, जो कि इक्वल टू है 6x। 6x, now x is what, x belong to w। यहाँ x belong to नेचुरल नंबर था, x belong to w है। w का मतलब यह है कि होल नंबर, and this started from 0, 0 1 2 3 and these are also less than 20। ठीक है, 20 से छोटे हैं, मतलब 19 19। अब इनको 6 से मल्टीप्लाई करें इन सब नंबरों को, तो 6 zeros are 0, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18। इस तरह 19 6 are 9 6 are 54। ठीक है जी, और 6 1s are 6 + 1 1 1 4। तो ये हो गए जी सेट के एलिमेंट, मतलब हमने तीनों जो सेट हैं वो लिख दिए। ठीक है, मैं तीनों को हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास x है, और ये है जी y,
और ये है जेड। आप तीनों की जरा देखें, शेप देखें जी कि ये तीनों जो हैं ये किस पैटर्न के हैं। क्या ये ओवरलैपिंग हैं या किसी और शेप के हैं। देखिए क्या कोई इनके दरमियान में कुछ कॉमन है तीनों के दरमियान में। यानी कि अगर मैं इसको कॉमन निकालूं, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ये जस्ट यानी वेन डायग्राम को शो करने के लिए हमें पैटर्न को पता होना चाहिए कि किस पैटर्न के ये सेट होंगे। -4 6 मतलब 6 आ रहा है, ठीक है। और 6 के टेबल में नेक्स्ट जो ये एक्स वाले में 6, चूंकि 2 का टेबल है वो, तो 2 के टेबल में 12 भी आता है, फिर 2 के टेबल में 18 भी आएगा। मतलब 6 12 और 18 इस सेट के अंदर मौजूद है। 6 12 और 18 एक्स में भी है, वाई में भी है। और क्या यहाँ भी मौजूद है जी? बिल्कुल मौजूद है, यहाँ भी 6 भी है, 12 भी है, 18 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तीनों इसके अंदर मौजूद हैं। ये तीनों जो सेट हैं ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, जिसके अंदर 6 12 और 18 जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि तीनों सेट जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि अब हम ये यानी कि वेन डायग्राम ड्रा करने जा रहे हैं जी इसकी, जो कि उसने कहा है जी वेन थ्रू वेन डायग्राम इसको शो करना है हमने, थ्रू वेन डायग्राम। तो अब जब वेन डायग्राम से हमने इसको शो करना है तो वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। अब रेक्टेंगल के अंदर हमने 3 सर्कल ड्रा करने हैं, ठीक है। वो सर्कल किस पैटर्न के होंगे वो पैटर्न हमने नोट कर लिया कि वो ओवरलैपिंग होंगे, ओवरलैपिंग होंगे मतलब एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो उनका ओवरलैप कर रहा होगा। तो देखें कि ये इस तरह का पैटर्न, मतलब ये एक सेट जो है ये है, जिसको हम कह सकते हैं जी कि ये है सेट एक्स। और ये दूसरा सर्कल ये इसको शो कर रहा है सेट वाई को। और ये तीसरा सर्कल ये शो कर रहा है इस सेट जेड को, जेड को। और तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये इनका तीनों का ओवरलैपिंग रीजन है, जिसमें मतलब 6 12 और 18 मौजूद है। ये रीजन जहाँ मैंने ये लिखा है, ये इनका तीनों का कॉमन रीजन है और ये ओवरलैपिंग रीजन है इनका। जबकि एक्स और वाई भी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और वाई और जेड भी ओवरलैप करते हैं, एक्स और जेड भी ओवरलैप करते हैं, तो ये सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। अब हम इस सेट के साथ पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे जी। कौन सी प्रॉपर्टी को? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, वाई यूनियन जेड। अब वाई यूनियन जेड को हम यहाँ शेड करेंगे। यूनियन का मतलब है कि तमाम रीजन जो वाई का है और जेड का है, जो इनका रीजन है ना वो सारे का सारा हम शेड कर देंगे, ठीक है। हेलो एक्स का जितने भी ये एक्स के रीजन मौजूद हैं ये सारा हम इसको शेड कर देंगे। ये रीजन हो गया जी एक्स, सॉरी वाई और जेड, वाई और जेड। इसको हमने शेड कर दिया, वाई को और जेड को। और इधर लिखते हैं जी कि वाई यूनियन जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे जी? हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट। वाई यूनियन जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन जी। अब एक्स किसके अंदर जनाब रिप्रेजेंट हो रहा है, किससे? अब एक्स जो है वो ये वैल्यू है एक्स की, ठीक है। तो एक्स तो ये है। अब हम इसको पूरे को शो करेंगे जी कि एक्स यूनियन वाई यूनियन z, मतलब सारा एक्स का रीजन और वाई यूनियन जेड का रीजन, ये सारे का सारा जो है वो इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे जो हैं इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें ये जो है ये देखिए जी मैं इस पूरे को शेयर करने जा रहा हूँ।
क्योंकि ये सारे का सारा इसको शो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये अब इसमें देखें, यानी कि y यूनियन z इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब किससे रिप्रेजेंट हो रहा है जी ये? एक तो इसके अंदर वर्टिकल लाइन जो है वो आपको ऐसे नजर आ रही है, वर्टिकल लाइंस, और फिर कुछ वर्टिकल लाइन जो है उनको रेड लाइन ने क्रॉस किया हुआ है, वो भी आपको नजर आ रही है। यानी कि ये जो है वर्टिकल लाइन और क्रॉस लाइन, और सिर्फ ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ, तो ये यानी कि इस रीजन को शो कर रहा है। दिस इज एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1, फिगर नंबर 1 आप कह सकते हैं, जो भी कहें आप इसको। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं जी, कि ये जो दूसरी फिगर है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक तो हमने कर दिया, अब इसकी दूसरी साइड जो है, ये साइड एक्स यूनियन वाई और फिर यूनियन सी, ये दूसरी फिगर। अब इसमें एक्स और वाई, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड। ठीक, तो अब इनको आप शेड करेंगे, यानी कि जितने भी ये एक्स और वाई है ना, इनको शेड कर दें। ठीक है, यहाँ हमने इसको सारे को शेड कर दिया, एक्स और, यानी कि एक्स यूनियन वाई रिप्रेजेंटेड बाय, इससे जी हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट। अब इसको हम दूसरी, यानी कि जो यूनियन है इसका, इसके साथ एक्स यूनियन वाई यूनियन से, ये अब यानी एक्स और वाई का रीजन सारे का सारा, और जेड का यूनियन सारे का सारा, ये हम इसमें शेड करेंगे, और ये शेड करेंगे किससे? वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से शेड करेंगे। सारे जो है वो इमेज को शेड कर देते हैं। ये हो गया सारा इसमें शेड। तो अब इसमें देखें, रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि इसमें भी वर्टिकल लाइंस मौजूद हैं, और वो रीजन भी मौजूद है जहां पर, मतलब ये अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रीजन भी मौजूद है। ठीक है? यानी वर्टिकल लाइन भी मौजूद है, ये वो पोर्शन जहाँ पर सिर्फ वर्टिकल लाइन है। तो दिस इज कॉल्ड फिगर नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, इट इज, because you verify करें, it is verified that x union y union z is equal to x union y union z, ये वेरीफाई हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हम इसकी इंटरसेक्शन का जो है वो भी वेरीफाई करेंगे। देखिए, ये वो सेट मैंने उधर से कॉपी कर लिया, जो वहाँ हमने एक्स वाई जेड यानी कि लिखे थे, वही सेट, यानी कि मैं यहाँ पे इनको हाईलाइट कर देता हूँ। यानी कि ये एक्स है,
और ये y है और ये z है। फिगर हम उसी तरह इनकी भी ड्रा करेंगे, मतलब फिगर भी वही होगी, फिगर चेंज नहीं होगी, फिगर वही होगी। सिर्फ यानी कि जो इनका वहाँ हमने यूनियन का किया है, अब यहाँ हम इंटरसेक्शन का करेंगे। किसका? इंटरसेक्शन। देखिए, मतलब x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले आप यहाँ इन दो को सर्कल में बंद कर दीजिए और इधर दो सर्कल। तो ये इज दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम फर्स्ट फिगर में x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z को शो करते हैं। ठीक है, y इंटरसेक्शन z। अब y और ये x है और ये y है और ये z है। y इंटरसेक्शन z, y और z के दरमियान जो रीजन कॉमन है उसकी बात करते हैं। y इंटरसेक्शन यानी इसके अंदर एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है सारे के सारे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप जरूर लिखें। अगर आप फिगर को समझ चुके हैं तो फिर कोई, जैसा ये देखें, ये y और z के दरमियान जो कुछ कॉमन रीजन है वो मैंने शेड कर दिया, y और z के दरमियान। तो इधर मैं लिख देता हूँ, जो y इंटरसेक्शन z जो है वो हमने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब x इंटरसेक्शन, अब x का इसके साथ जो इंटरसेक्शन आएगा वो, अब x का इस रीजन के साथ जो इंटरसेक्शन बन रहा है, जो ऑलरेडी हमने शेड किया हुआ है, उसके साथ क्या है? ये पोर्शन है जो कि इसके साथ शेड हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो मतलब इसी चीज को हम जो है वो इधर भी शो कर देते हैं कि ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए, वही बॉक्सेस जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलकर बना रहे हैं, वही जो मैंने आपको कहा था कि इनके दरमियान अगर कॉमन देखें, इन तीनों सेट के दरमियान अगर कोई कॉमन रीजन है तो वो कौन सा है जी? 6, 12 और 18। 6, 12 और 18, तो ये 6, 12 और 18 वाला रीजन है जो इनके दरमियान कॉमन है। तो ये तो हो गया जी फर्स्ट। अब इस अगेन हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसके अंदर सर्कल ड्रा करेंगे, और फिर इसके जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करेंगे। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, दिस सेट इज कॉल्ड x, इसको कहेंगे y और इसको कहेंगे z। अब x और y के दरमियान इंटरसेक्शन, x और y के दरमियान देखें, x और y चूंकि ओवरलैप कर रहे हैं और ये ओवरलैपिंग पीरियड जो है ना, ये इनका रीजन कॉमन है, ये रीजन। ठीक है, यानी कि ये रीजन x और y के दरमियान कॉमन रीजन कहलाता है। ये रीजन जो है ये इनके दरमियान कॉमन है। ठीक है, यानी कि x इंटरसेक्शन y इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगली चीज, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी कि z और n के दरमियान जो कॉमन रीजन है। अब z तो ये है, उसका इनके साथ जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है? वो यही है, ये जो तीनों सेट के दरमियान कॉमन x, y और z के दरमियान जो कॉमन रीजन है ना, वही सारे का सारा जो है वो इसमें शो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिगर नंबर 2। तो मतलब ये रिप्रेजेंट हो रही है जी हमारे पास किससे? यानी कि जहाँ बॉक्सेस फॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? बॉक्सेस बन रहे हैं। तो बॉक्सेस यानी कि हमने कहा कि ये दोनों फिगर के अंदर यही रीजन है, यानी कि यहाँ भी यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रॉम फिगर 1 and 2, figures 1 and 2, it is verified
इनकी ये इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट थे वो हमने किए हैं। क्या वेरीफाई हुआ जी कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस। क्लियर जी? आइए जी आगे बढ़ते हैं। Verify distributive law of union over intersection through Venn diagram. Again हमें यहाँ सेट दिए हुए हैं और हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रहे हैं जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा होता है, मतलब उसमें भी 3 सेट होते हैं। ए, अब वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो पहले यूनियन आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन जी। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इस ये जो बार वाला यूनियन है दोनों के साथ बारी बारी यानी क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। This is called distributive law of union over intersection. Now we are going to show it on Venn diagram. Set दिए हुए जी ए बी सी, ठीक है। ए और बी के दरमियान क्या ताल्लुक है, डिसजॉइंट सेट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इनके दरमियान में। अगर आप ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन निकालें, ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन, तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसी तरह अगर आप ए और सी की देखें तो ए के तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है, 1 2 3 4, मतलब ए इज a subset of, A is a subset of C, A is a subset of C. B, all the elements of B also present in C, मतलब B is a subset of C. A और C, A सबसेट ऑफ C है, B सबसेट ऑफ C है, मतलब C इन दोनों का सबसे बड़ा सेट है और उसके अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है जो कि 0 है, ओके 0 है। तो अब हम इसकी ये वेन डायग्राम शो करने जा रहे हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम शो करेंगे। उसी तरह रेक्टेंगल हम ड्रा की, इसमें ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हमने ड्रा किए, क्योंकि ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन, मतलब इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इसके अंदर है -1 -2 -3, डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जबकि इनके साथ एक और सेट भी है जो कि सी है, उसको मैं यहाँ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ जी। देखें ये सेट है सी, जिसके अंदर ए और बी दोनों मौजूद है, जिसके अंदर ए और बी मौजूद है, और ये 0 इनसे बाहर है, 0 इनसे बाहर है, चूंकि 0 ना तो ए में है और ना ही बी में है, इसलिए 0 जो है वो इन ए और बी से दोनों से बाहर मौजूद है। अब हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को प्रूव करेंगे कि ये क्या है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के दरमियान इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें बी और सी के दरमियान तलक देखें क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। इंटरसेक्शन में मतलब कि वही कॉमन रीजन, हम कॉमन रीजन कौन सा होगा, ये कॉमन रीजन है इसका बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, यानी कि ये जो रीजन है ये कॉमन रीजन है जिसके अंदर ये मौजूद है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी इज represented by horizontal line, horizontal line से हम इसको शो करेंगे, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी को। अब इसके साथ ए का यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जब हम दो सेट के यूनियन की बात करते हैं जिसको मतलब कि दोनों का रीजन, दोनों का, यानी कि जो ए का है और जो बी इंटरसेक्शन सी का है, दोनों का जो रीजन है वो इसमें शामिल हो जाता है। तो अब जो ए है वो भी, और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में देखें आपने हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की हुई है, जिसका मतलब कि ये रीजन जो है जिसमें मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ, ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
ये इसके अंदर मैंने ये ड्रा कर दी वर्टिकल लाइन जो है जिसमें ड्रा कर दी। ये जी ठीक है, यानी कि ये इसको शो कर रहा है जी। इसको शो कर रहा है, फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको शो कर रहा है जी। यानी कि कुछ वर्टिकल लाइंस मौजूद हैं और कुछ में ये बॉक्सेस मौजूद हैं, ये दोनों मिलके शो कर रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। तो ये फिगर नंबर 1 हो गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिगर नंबर 1, जो लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इसी तरह दोबारा हम इस फिगर ड्रा करेंगे और इस फिगर के अंदर अगेन हम एक सर्कल सी फिर ड्रा करने की कोशिश करते हैं जी, जो कि इसके अंदर मौजूद है सी और इसमें जीरो मौजूद है। अब इसमें हम दूसरी साइड ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी को शो कर लेते हैं, ए यूनियन बी को, यानी ए और बी का दोनों का मुकम्मल रीजन। ये हो गया जी, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको शो कर रहे हैं। ए शो कर दिया किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ए यूनियन बी, यानी कि तमाम रीजन जो ए और बी का है ये दोनों में शो हो गया, ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट हो। अब ए यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ए और सी को जो है वो हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि ए और सी। अब ए तो ये है, सी ये है, सी तो ये बड़ा सर्कल है, सी क्या है, ये बड़ा सर्कल है। इसमें मतलब कि इस बड़े सर्कल को शेड कर दें जी, मतलब ये पूरा का पूरा जो सी है ना इसको शेड कर दें, इस सारे को। ये हमने सी को जो है वो शेड कर दिया। ये सारा शेड हो गया, इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस। अब हम इसको शो करते हैं कि जो हमारा जो है एक्चुअल जो क्वेश्चन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन यूनियन सी का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन जहां दोनों लाइन क्रॉस कर गई हैं, जहां दोनों लाइन क्रॉस कर गई हैं वो रीजन हमने शो करना है जी। तो वो रीजन कौन सा है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी मौजूद हैं जो कि ए यूनियन बी को शो कर रही हैं, और जहाँ पर वर्टिकल लाइन भी मौजूद हैं जो ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये वो रीजन है जो शो कर रहा है इसमें। अब अगर गौर करें दोनों फिगर के अंदर, यानी कि यहाँ फिगर नंबर 1 में भी और फिगर नंबर 2 में भी जो ए और बी का रीजन है ना वही शो हो रहा है, वही शो हो रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर 1 and 2 it is verified। क्या वेरीफाई हुआ जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो फर्स्ट फिगर है इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो दूसरी फिगर है दोनों से, यानी कि ये चीज प्रूफ हो गई जी कि ये इसको शो कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि दोनों रीजन, ये वेन डायग्राम से हमने प्रूव कर दिया कि दोनों को एक ही रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Have you verified distributive law of intersection our union? अब यानी कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पी इंटरसेक्शन पहले है,
P इंटरसेक्शन Q यूनियन आवर, यानी कि इंटरसेक्शन आवर यूनियन है, तो यूनियन आर, P इंटरसेक्शन यूनियन आर, यानी कि ये जो रीजन है हमारे पास, ये इसको हमने यहीं कभी शो करना है। देखिए अगेन हम इन सेट के अंदर तल्लक को जो है ना वो पहले देखेंगे जी कि इनके अंदर क्या है। अब दूसरी साइड इसके लिए P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन R, ये दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब P और Q को देखिए जी, P और इंटरसेक्शन Q में किस तरह की, क्या ये ओवरलैपिंग है या क्या है, डिस्टेंट है। ए कॉमन है, नहीं है। बी कॉमन है, नहीं। सी, यस सी दोनों में मौजूद है। डी नहीं है। ई दोनों के अंदर मौजूद है, मतलब ये ओवरलैपिंग है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो दोनों के अंदर एलिमेंट मौजूद है। कौन से एलिमेंट? सी मौजूद है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो दोनों के अंदर एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं, इसलिए हम इनको ओवरलैपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। पी और क्यू ओवरलैप हो रहे हैं जी, जबकि पी और आर क्या है? क्या ए बी सी डी उसमें है? नहीं है जी, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। इस तरह क्यू इंटरसेक्शन आर क्या है? कोई कॉमन है? सी डी ई एफ, उसमें भी कुछ नहीं कॉमन, ये भी एम्प्टी सेट। मतलब पी और क्यू जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग है। जबकि आर इन दोनों के साथ जो है, आर पी के साथ भी और आर क्यू के साथ भी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो यानी कि ये सेट का, सबसे पहले वेन डायग्राम में हम सेट का पैटर्न देखते हैं कि सेट का पैटर्न जो है वो कैसे है। तो अब हमने देख लीजिए कि पी और क्यू जो है वो तो ओवरलैप कर रहे हैं, ये इस तरह पी और क्यू जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये पी है और ये क्यू है, और ये ओवरलैपिंग एरिया इनका ये है जिसमें सी और ई मौजूद है। ठीक है, ये इनका ओवरलैपिंग एरिया है जो दोनों की तरफ मौजूद है, पी की तरफ भी है और क्यू की तरफ भी है। और जबकि जो आर है वो डिसजॉइंट सेट है इनके साथ, यानी कि उसका इन दोनों के साथ कोई आपस में तल्लक नहीं है। इसका आर एक सेपरेट सेट है के तौर पे शो हो रहा है ये। अच्छा, अब हम इसमें, यानी कि ये पहली जो चीज है ना वो इसमें शो करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। तो पहले तो Q और R के यूनियन को शो करते हैं हम, Q और R के यूनियन। देखिए Q और R दोनों को शेड कर दें, यानी कि यूनियन का मतलब ये है कि इन दोनों को शेड कर दें हम, Q को भी और R को भी, ये दोनों शेड हो गए, R भी शेड हो गया, ये Q और R। तो Q यूनियन R रिप्रेजेंटेड बाय किससे जी? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने इसको शो कर दिया Q यूनियन R को। अब P के साथ इनका इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, इंटरसेक्शन P के साथ जो है इनका इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही रीजन बता रहा है जी कि P के साथ अगर कोई इंटरसेक्शन है तो वो ये ओवरलैपिंग पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन जो है ये इसके साथ P के साथ शेयर हो रहा है, इसका Q यूनियन R का, Q यूनियन R का जो ये पोर्शन है वो इसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मतलब यहाँ ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो है आपस में जो मिक्स हो गई है लाइन, जहाँ पर जहाँ बॉक्सेस बन गए हैं, वो बॉक्सेस जो हैं वो इस चीज को शो कर रहे हैं। तो दिस इज फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 1 थी सर, दिस इज फिगर नंबर 1। ठीक हो गया जी। अब दूसरी साइड की फिगर को ड्रा करते हैं जी कि उसमें भी ये ओवरलैपिंग है, पी और क्यू जो है वो ओवरलैपिंग पैटर्न अब दोनों के लिए यही होगा। सी और ई जो है इनमें कॉमन रीजन है, और आर जो है ये एक सेपरेट सेट है जिसका इन दोनों के साथ कुछ भी तल्लक नहीं है। अब हम इसमें शो करेंगे जी पी इंटरसेक्शन क्यू और यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। तो पहले तो पी और
इंटरसेक्शन क्यू को शो करें कि ये किससे, पी इंटरसेक्शन क्यू रिप्रेजेंटेड बाय पी और क्यू के दरमियान तो हमें बड़ा क्लियर है जी कि ये इनका रीजन है जो कि दोनों को ओवरलैप कर रहा है, ये इनके इंटरसेक्शन में है, ये रीजन इनके सेक्शन में है। और जबकि पी इंटरसेक्शन आर क्या है जी, ये पी इंटरसेक्शन आर एम्प्टी है, रिप्रेजेंटेड बाय नो रीजन, कोई रीजन इसको रिप्रेजेंट नहीं कर, नो रीजन है रिप्रेजेंटेड बाय पी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, मतलब कोई भी एरिया हम शेड नहीं कर सकते यहाँ पर, लिहाजा ये जो है जी पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। अब दोनों के जो इंटरसेक्शन, दोनों इंटरसेक्शन का जो यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है ना कि दोनों सेट के एलिमेंट अब एक इसमें यहाँ तो एक सेट के अंदर मौजूद हैं, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा की हुई है, दूसरे के अंदर तो है ही कुछ नहीं, मतलब यही जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही इसमें शो हो जाएंगे कि ये इसी से शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये होगी फिगर नंबर 2। अब देखिए फिगर नंबर 1 में भी यही पोर्शन है जो इसका आंसर है, और फिगर नंबर 2 में भी यही पोर्शन है जो इसका आंसर है। तो फ्रॉम फिगर 1 and 2, figure 1 and 2, it is verified। क्या वेरीफाई हुआ जी कि ये जो P intersection Q union R in distributive property of intersection over union is equal to P intersection Q union P intersection R, यानी कि ये वेरीफाई हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, दोनों फिगर के अंदर हमने ड्रा की, दोनों में एक रीजन इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। Create a Venn diagram to illustrate the following information regarding the set A और B के दरमियान जो सेट है हमारा, यानी कि A और B। इसमें क्या है जी कि A सेट है जो 60 एलिमेंट रखता है, B के अंदर 48 एलिमेंट हैं, जबकि दोनों के इंटरसेक्शन में 20 एलिमेंट हैं, और यूनियन जो है इनका वो 90 एलिमेंट जो है उसके अंदर मौजूद है। कितने मौजूद है जी, 90 एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दी, अब इसके अंदर हमें ए और बी, अब चूंकि इंटरसेक्शन में एलिमेंट मौजूद हैं जिससे मतलब कि ये ओवरलैपिंग है, क्या है, ओवरलैपिंग है। और जबकि ये जो रेक्टेंगल है ये किसको शो करती है, ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है। तो मतलब यहाँ हमने इसमें ड्रा कर देंगे जी कि इसमें दो एलिमेंट हमने ड्रा कर दिए, एक ये हो गया सेट ए और दिस इज सेट बी, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो 60 हैं, यानी इस ए 60 सर्कल के अंदर जो एलिमेंट हैं वो टोटल 60, जबकि इनके दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन है वहाँ 20 मौजूद है, 20 मौजूद है। अब यानी कि ए के इस तरफ कितने एलिमेंट मौजूद हैं, क्योंकि टोटल जो है 60 है, टोटल 60 है, मतलब 60 माइनस 20 कितने हो गए, 40। अब इस सर्कल ए को अगर देखें तो इसके अंदर 60 एलिमेंट मौजूद है, 40 प्लस 20 कितने हो गए, 60। अब दूसरी तरफ देखें जी जो है बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 48 है, 20 तो ये मौजूद है। अब 48 माइनस 20, 48 माइनस 20 करें तो 28, 28 एलिमेंट जो है वो यहाँ मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, बी के अंदर 28 एलिमेंट मौजूद है, जबकि इंटरसेक्शन में इनके जो एलिमेंट हैं वो ये मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। और यूनियन यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो है 90, वो है कितने, 90। अच्छा, अब हम इसमें यानी कि दूसरी तरफ जो फार्मूला है उससे भी हम जो कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। इस फार्मूले पे हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये एक फार्मूला है जो कि चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू दिस। तो अब ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं जी? 60। बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 48। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? ये 20। यहाँ इन दोनों को ऐड करें तो 8, 6 + 4 1 0 माइनस 20। तो ये देखें तो ये 88 एलिमेंट बनते हैं ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में यानी कि अगर आप इन तीनों को प्लस करें यानी 40, 20, 28 इनको आपस में ऐड करें तो ये 88 बनते हैं। तो ये हमने इस फार्मूले की मदद से भी यहाँ शो कर दिया कि इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो 88 है। अब इसके अंदर बाहर कितने मौजूद हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं कि ए यूनियन बी मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट जब हम कहते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं? 90 मौजूद हैं माइनस 88। सो 90 माइनस 88 कितने हो गए? 2। इस मतलब कि इसके बाहर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो 2 है। बाहर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो कितने हैं जी? 2 मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमने शो कर दिया है इसको वेन डायग्राम से, इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया है इसके ऊपर। अगेन हमें इसी तरह का क्वेश्चन इसका पार्ट 2 दिया हुआ है, ए बी और यूनियन दिया हुआ है, ये यू भी दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। इसमें मतलब कि 34 और 58 को अगर हम ऐड करें तो ये 86 बनते हैं, जबकि ए यूनियन बी में 60 है। जिसका मतलब कि ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इन दोनों के अंदर मौजूद हैं, मिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये भी ओवरलैपिंग टाइप पैटर्न है सेट का यहाँ भी। तो देखें अब इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 34 है और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 52 हैं। और ए यूनियन बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं 60। अगर वही फार्मूला हम यहाँ यूज करें जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में तो 60 एलिमेंट मौजूद हैं, ए में है 34, बी में है जी 52 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को इधर शिफ्ट कर दें, ए इंटरसेक्शन बी, तो 4 + 2 6 और ये 86 माइनस 60, ये 60 इधर आके हो गया। तो 86 माइनस 60 जो है यानी कि ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आ गया जी, और 8 में से 6 निकालें 2, 26। मतलब 26 एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में मौजूद है। इसमें मौजूद है इंटरसेक्शन में, ठीक है। क्योंकि हमें तो इंडिपेंडेंट डायग्राम पे शो करना है ना इस इंफॉर्मेशन को। तो ये 26 हो गए जी यहाँ पर, जिसका मतलब है कि अब 34 माइनस 26, तो इसको अब सब्ट्रैक्ट करें तो ये 8 आ जाते हैं। मतलब ये 8 एलिमेंट इसके, 8 + 26 टोटल जिस सर्कल ए के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो 34 है। अब दूसरी तरफ 52 एलिमेंट हैं, तो 52 माइनस 26, अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बी के एलिमेंट आ जाते हैं जो कि 26 जी, ये भी 26 हो गए जी। अब अगर इन सब को आप ऐड करें 26 कितने हुए? 52, 52 + 8 कितने हो गए? 60। तो ये यहाँ 60 जो है वो इसमें शो हो जाते हैं कि इसके अंदर जो है एलिमेंट मौजूद हैं वो कितने हैं? 60 हैं। ठीक हो गया जी। तो अब अगर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देखना चाहें कि क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों सर्कल के बाहर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी
ए यूनिवर्सल सेट में मौजूद है जी 85, ए यूनियन बी में मौजूद है जी 60, तो इसका मतलब कि यहाँ हो गए 25। ठीक है, 85 माइनस 60, 25। तो इसका मतलब कि जो इस ए यूनियन बी के बार बार जो एलिमेंट मौजूद हैं वो 25 है। 25 एलिमेंट सर्कल ए और सर्कल बी के बाहर मौजूद है। तो ये सारी फिगर को अगर ये जो इस रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है, इसको अगर आप ऐड करें तो ये सारे के सारे 85 हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास कुछ आगे जी क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें मतलब 10 boys participated in cricket competition, among them हानी, जुबैर, हैदर। ये जो 3 लोग हैं जी, जिन्होंने रिसाइटेड नफ ए किरत स्टाइल, यानी कि इन्होंने जो किरत स्टाइल अपनाया है वो नाफ है, किरत स्टाइल। किस किस ने जी? ये है हानि, जुबैर और हैदर। यानी कि पहला जो सेट है हमारा, वो जो काम है वो, उसमें हमने क्या करना है कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये हमने टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं ए बी सी की, यानी कि ये सेट हो गया ए। अब दूसरा जो है जी के अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली रिसाइटेड अल किसाए किरत स्टाइल। ये मुख्तलिफ किरत के जो लोग बाकायदा कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, उनको ये पता होता है जी कि किस तरह के ये स्टाइल हैं। बी, तो ये सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट मौजूद है जी अब्दुल्ला है इसके अंदर, और उमर है, फिर बिलाल है, फिर अली है। ठीक है जी। और तीसरा जो स्टाइल है जी अल कूफी, फिक्र स्टाइल, ये सेट हो गया सी। इसके अंदर जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो 3 लोग हैं, हसन और जाफर और उस्मान, ठीक है, ये 3 लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तो इसका पार्ट 1 हो गया जी, टेबुलर फॉर्म में हमने इनको लिख दिया। अब वो कहते हैं ड्रा वेन डायग्राम ऑफ द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन की वेन डायग्राम शो करें। अब वेन डायग्राम के लिए देखें, इन तीनों सेट का पैटर्न जरा चेक करें, क्या ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, सबसेट है। देखिए हानि, जुबैर, हैदर तो ए सेट के अंदर मौजूद हैं, वो दूसरे बी और सी में नहीं है। बी में अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली मौजूद हैं, जबकि वो किसी ए और सी का हिस्सा नहीं है। हसन, जाफर, उस्मान जो है वो सी में मौजूद हैं, जबकि इसका मतलब कि ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट है, मतलब ये इस तरह का जो है ना इनका पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा इनका। ठीक है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, मतलब ये मैंने यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि मैं इसको, जो मैंने वहाँ शायद कॉपी किया था, जो कि अभी वहाँ ये शो हो रहा है, तो आपको मिक्सिंग कर रहे हैं चीज़ें ये, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिख दिया है हमने। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, वहाँ जो मैंने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ शो कर दे। बरं मैंने आपको सेट को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये लिखना बता दिया आपको, कि ये इसमें यानी कि हम इसको कैसे जो है वो लिखते हैं। अब देखें जी, ये वही है कि जो वहाँ मैंने लिखे हुए थे, और ये इनका यानी कि पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है कि हमने इसको वेन डायग्राम में शो कर दिया। डिस्जॉइंट है जी, मतलब ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। अब इसके अंदर जो है वो हानि है, जुबैर है,
और हैदर है। ये तीन लोग इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ जो है वो अब्दुल्ला है, उमर, बिलाल और अली। जबकि यहाँ जो है वो हसन, जाफर और उस्मान, ये लोग इसमें मौजूद हैं। तो ये इसकी वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम। ठीक है, अब ये सारी वेन डायग्राम पे हम इसके ये जो बाकी पार्ट हैं इनको जरा शो करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किससे शो हो रहा है। देखिए यहाँ मैंने इसको किया, देखिए ये हो गया, ये बी इंटरसेक्शन सी। अब ये जैसे मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बी इंटरसेक्शन सी को इस फिगर के अंदर देखें, बी और सी के दरमियान जो फिगर है, क्या इसको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको? नहीं, नो रीजन रिप्रेजेंटेड, मतलब ये एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है, कुछ भी इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि ये जो है आप इसको बी और सी, अब बी और सी का जो कोई रीजन रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट को अगर आप उसका कंप्लीट, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 है और एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर मैं कहूँ जी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो क्या होगा? दोज एलिमेंट ऑफ दिस सेट विच आर नॉट इन ए, ये सारे के सारे जो हैं वो ए में मौजूद नहीं है, मतलब ये यही आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। जैसे मतलब कि ये सारे का सारा जो यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा रेक्टेंगल जो है ये इसको शो करेगी, इस कॉम्प्लीमेंट को, बी इंटरसेक्शन सी को, यानी कि ये पूरी रेक्टेंगल जो है वो ये शो करेगी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं था बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। तो इसका मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट है वही इसका वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, पूरा यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ मैंने कहा जी कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ये यू के एलिमेंट होंगे सारे के सारे। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, अब इसके दरमियान यानी कि जो है वो जो इसको कॉम्प्लीमेंट है ए इंटरसेक्शन, ए और इसके दरमियान जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है? वो ये रीजन है, यहाँ पर ये मैं वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये रीजन है जहाँ पर ये इनका इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट, ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, कॉमन रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये कॉमन रीजन है जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है बॉक्सेस से, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी है, और ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं कि इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, अब है जी केस में ए यूनियन बी सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए सी। अब यानी कि जब हम बात कर रहे हैं सी की, तो ये सी है सेट की, ये बी है, ये ए है। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सी को छोड़ के बाकी जो रीजन है वो सारे का सारा है। सी कॉम्प्लीमेंट मीन यानी रीजन अदर देन सी, अदर देन सी, तो वो कौन सा रीजन है? वो ये रीजन है अदर देन सी, जो सी को छोड़ दें बाकी जो रीजन बचता है ना वो सारे का सारा सी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रीजन सारे का सारा सी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर, ये इसमें आप सी को छोड़ दें। ठीक है, तो ये रीजन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारे सी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी
देखिए जी, ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ए और बी यूनियन का मतलब है ऑल द रीजन ऑफ बोथ द सेट ए एंड बी, दोनों का जो है वो आप उसको शेड कर दें। ए और बी को यानी वर्टिकल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इनको, ए और बी को वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो अब वो कौन सा रीजन होगा जहां पर बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है, एक जहां पर वर्टिकल लाइन भी मौजूद है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी मौजूद है, वो सारे के सारे जो हैं मतलब ये रीजन जहां पर बॉक्सेस फॉर्म हो गए हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी मौजूद है और वर्टिकल लाइन भी मौजूद है, मतलब ए और बी का जो रीजन है ये इसको शो कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आए जी आगे की तरफ जो है ना बढ़ते हैं, ए माइनस, चूंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, अब ये है जी ए, ये है बी और ये है सी। अब बी इंटरसेक्शन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे? सोचा बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि बी और सी डिसजॉइंट सेट है, इज रिप्रेजेंटेड बाय नो रीजन, कोई रीजन इसको रिप्रेजेंट नहीं कर, मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, अब जैसे पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर हम किसी सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करते हैं तो वो सेट वही आ जाता है, मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को अगर मैं वो सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो ए ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए। मतलब ये ए को मैं शेड कर देता हूँ कि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय जेसन डिजिट्स, ठीक है, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अब ए माइनस ए यूनियन बी, नाउ दिस इज ए और बी और सी, ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ए और बी दोनों को शेड कर देंगे, ए और बी दोनों, क्योंकि यूनियन का मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट, तो दोनों को शेड कर देंगे, ए को भी बी को भी, ए और बी दोनों शेड हो गए, देखिए ए और बी रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ए यूनियन बी, ए माइनस ए यूनियन बी, तो अब ए माइनस ए यूनियन बी को जो है ना कोई रीजन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ए में से जब हम ए निकाल रहे, क्योंकि यूनियन का मतलब उसमें ए के अंदर तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, मतलब ये क्या हो जाता है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब कि नो रीजन, तो इसको कोई रीजन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो नो रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेन डायग्राम, तो 100 कैंडिडेट वर अपीयर्ड, ये अब मेरे ऊपर चढ़ के आ गया है ना, चले हट गया। 100 candidates were appeared in the examination, out of which 45 candidates passed in mathematics. 45 स्टूडेंट जो है वो पास हो गए जी मैथ में, 45 स्टूडेंट पास्ड in मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास कर देगी साइंस को, हम इसको एस से डिनोट कर देते हैं, and 50 student passed in health, ये हेल्थ यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे शो हो रहे हैं, and 12 were passed in मैथ्स एंड साइंस, मतलब दोनों में इंटरसेक्शन,
एम इंटरसेक्शन एस, एम इंटरसेक्शन एस, मैथ और साइंस में कितने 12 स्टूडेंट। फिर 15 साइंस और हेल्थ, साइंस एंड हेल्थ 15 स्टूडेंट यहाँ पास हो गए। 20 इन हेल्थ एंड मैथ्स, health and maths 20 and 5 are passed in all, so तमाम में मैंने मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस इंटरसेक्शन हेल्थ, तो वो कितने हैं जी 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं। Illustrate above information by drawing a Venn diagram, तो Venn diagram पे हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शो कर देते हैं जी, कि इसमें हमारे पास जो है वो कितने कितने एलिमेंट मौजूद हैं। अब आप देखें कि इसमें इंटरसेक्शन मौजूद है सब के अंदर, एम और एस भी ओवरलैप कर रहे हैं, एस और एच ओवरलैप कर रहे हैं, एच और एम ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें मतलब कि ये तीनों जो सेट हैं एम एस और एच, ये सारे के सारे ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर जो सेट का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। ये हो गया जी मैथ, ये हो गया साइंस और ये हो गया हेल्थ। ठीक, तो अब इसमें देखें कि जो तमाम के अंदर मौजूद है ना, यानी कि जो चलिए मैं जैसे शुरू, मैथ्स एस और एच की इंटरसेक्शन है वो ये इलाका है जहाँ पर 5 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ साइंस और हेल्थ में तीनों में जो है वो पास हैं। ठीक है, अब मैथ और साइंस के दरमियान देखें, मैथ और साइंस ये हो गया जी। अब मैथ और साइंस के दरमियान इंटरसेक्शन जो है उसमें 12 स्टूडेंट मौजूद हैं, 12। ठीक, और अब जो है यानी कि आगे जो मौजूद है जी साइंस और हेल्थ, साइंस और हेल्थ के दरमियान जो है वो 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट जो है वो यहाँ मौजूद है, 15। अब मैथ और हेल्थ के दरमियान जो है वो 20 स्टूडेंट मौजूद हैं, जो कि इसमें 20, 20 स्टूडेंट जो है वो इसमें मौजूद हैं, जो कि मैथ्स और हेल्थ में पास है, यानी इन दो सब्जेक्ट में के पास है। अब देखिए जी ये 12 जो है, यानी कि इनको अगर आप इन सबको ऐड करें तो 12 प्लस 5 प्लस 20 ये आ जाते हैं जी 37, यानी इन तीनों को ऐड करें तो ये 37 बन जाते हैं। जबकि मैथ्स में कितने हैं 45 हैं। ठीक है, तो 45 माइनस करें इसमें तो ये 8 रह जाते हैं, तो मतलब 8 स्टूडेंट जो है वो यहाँ, मतलब एम सर्कल के अंदर अगर टोटल करें तो ये 45 होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए 45, मतलब 8 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 20, ये 45। यानी कि इन सबको अगर आप ऐड करें, मतलब 8 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 20, ऑल आर इक्वल टू 45, 45। ठीक हो गया। अच्छा, अब हो गया जी कि इधर 12, इसमें जो एस है, एस के अंदर टोटल 40 है, टोटल कितने हैं 40 साइंस में। अब 15 प्लस 5 हो गए 20, 20 और 12 हो गए 32। ठीक है 32, जबकि टोटल जो एस के अंदर मौजूद हैं वो हैं 40, 40। तो इसमें से यानी कि 40 में से अगर आप 32 निकाल दें तो कितने हो जाते हैं 8, मतलब यहाँ भी हो गए 8। अब इस एस सर्कल के अंदर जितने 12 प्लस 8 20 हो गए, 20 और 20 40, ये 40 स्टूडेंट पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ देखें जी कि 15 और 5 20 और 20 40, जबकि इधर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो है 10, मतलब ये हो गई जी 10 फिगर में। तो ये तो हो गया कि इस फिगर के अंदर यानी कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, ये हमने इसको वेन डायग्राम से शो कर दिया। अब हम इसमें हाउ मेनी कैंडिडेट्स, ये तो था पार्ट 1 आपका ना, जिसको हमने इस पे शो कर दिया। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट जो है वो पास कर दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें हम एक फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ एम और उसकी बजाय ना ए बी सी की बजाय इनको यूज कर लेता हूँ, एम
एस और एच को, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एम, ये फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, एस प्लस नंबर ऑफ एच माइनस ये इंटरसेक्शन जो है एम इंटरसेक्शन एस माइनस एन एस इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एम और प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच। ये फार्मूला बुक के अंदर मौजूद है जी, वो ABC की फॉर्म में मौजूद है। अब इसमें ये सारी फिलिंग करते हैं जी। ये हो गए M45, एस में हो गए 40, एच में हो गए जी 50, एम इंटरसेक्शन एस हो गए 12, एस इंटरसेक्शन एच हो गए जी 15 और एच इंटरसेक्शन एम हो गए 20 और ये हो गए +5। अब इन सब को अगर ऐड करें और इसको आप उसे सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट द आंसर क्या जी 93। यानी कि 93 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हैं, जिनके यानी पास का लफ्ज जिनके साथ अटैच हो सकता है। 93 है वो कितने हैं 93 स्टूडेंट। तो हाउ मेनी कैंडिडेट डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, जैसे जो कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं कर पाए वो कौन से हैं जी, एम इंटरसेक्शन एस यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एस, सॉरी यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन यूनियन एच यूनियन एच। अब टोटल कैंडिडेट कितने हैं 100, ये यहाँ लिखा हुआ है मतलब 100 है। यूनियन यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है वो एलिमेंट जो मौजूद हैं वो है 100, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट जो है वो 100 है। तो ये हो गया जी 100 यूनिवर्सल सेट में माइनस इसमें हमने अभी निकाले कितने 93, तो 100 माइनस 93 कितने हो गए 7। तो 7 लिखें जी इसके यहाँ एलिमेंट यानी इन तीनों सर्कल के बाहर। तो इन तीनों सर्कल के बाहर लिखने का मतलब ये है कि ये वो स्टूडेंट हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। How many did not pass any subject, जिन्होंने कोई भी ना मैथ पास किया ना साइंस पास किया और ना ही मैथ पास या हेल्थ पास किया, ठीक है। कोई भी तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट इन्होंने पास नहीं किया, वो है 7 कैंडिडेट। और जिन्होंने कोई भी एक भी पास कर लिया है वो टोटल है 93। कितने हो गए जी 93। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो इसमें मैंने आपको शो कर दी हैं, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को हमने वेन डायग्राम पे शो कर दी। ये वेन डायग्राम पे शो हो गया। फिर हाउ मेनी कैंडिडेट पास इन एनी सब्जेक्ट, ये इसका पार्ट 2 हो गया जी। जो 93 स्टूडेंट हैं जो कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास है जिनका। और हाउ मेनी स्टूडेंट पार्ट 3, हाउ मेनी स्टूडेंट कैंडिडेट डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, वो है 7। ठीक हो गया जी। तो ये था जी सारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकूं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें जी और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।